आईएसआई ने मिलकर देश को दहलाने की जो साजिश रची थी उसे नाकाम करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस ने देश को बड़े सीरियल ब्लास्ट से बचा लिया। साथ ही इस पूरी साजिश से जुड़े 6 आरोपियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इन संदिग्ध आतंकवादियों ने अब तक जो कुछ बताया है उसने जाहिर कर दिया है कि पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम ने आईएसआई और आतंकी संगठनों के साथ मिलकर टेरर का पूरा अंडरवर्ल्ड तैयार किया है। आतंक के आरोपी 6, पाकिस्तान में ट्रेनिंग पाने वाले 2 और मकसद 1। त्योहारों के मौके पर भारत के कई राज्यों को सिलसिलेवार आतंकी हमलों से दहलाना। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि उनका शिकंजा कसते ही इन्होंने तोते की तरह न केवल कई अहम राज उगले बल्कि पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को खुरच कर दिखाया। पाकिस्तान के आतंकिस्तान होने की गवाही देने वाले ये 2 आरोपी हैं ज़ीशान कमर और ओसामा। चेहरे से आम इंसान नजर आने वाले इन दोनों के खुलासों से शायद ही दुनिया में किसी को हैरानी हो। ज़ीशान और ओसामा ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने कबूल किया कि उन्हें पाकिस्तान के थट्टा टेरर कैंप में ट्रेनिंग दी गई। थट्टा कराची के पास है। थट्टा वही जगह है जहां मुंबई को दहलाने वाले 26/11 के आतंकी अजमल कसाब को ट्रेनिंग मिली थी। बताया जाता है कि यहां कई बड़े और खूंखार आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई। जैश के थट्टा टेरर कैंप को आतंकियों के लिए सुरक्षित जगह मानी जाती है। ये जो ट्रेनिंग वहाँ पे दी गई थी इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल्स में इन लोगों ने बताया है और ये डिटेल जो है हम सेंट्रल एजेंसी से भी शेयर करेंगे ताकि इसके ऊपर जो है फर्दर जो संज्ञान में इसको लिया जा सके। ज़ीशान और ओसामा के मुताबिक पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए उन्हें थट्टा के ही एक फार्म हाउस में रखा गया था। ट्रेनिंग देने वाले पाकिस्तानी सेना के 2 लोग नकली नाम और नकली ओहदे का इस्तेमाल करते थे। पाकिस्तानी सेना के एक अफसर ने दोनों को फार्म हाउस तक पहुंचाया, जहां उन्हें AK-47 चलाने की ट्रेनिंग मिली। दोनों आरोपियों को चीन में बने पिस्टल भी चलाना सिखाया गया। इसके अलावा इन्हें IED बनाना और उसे प्लांट करना भी सिखाया गया। ट्रेनिंग के दौरान ये भी बताया गया कि रेकी या बम प्लांट करते समय पकड़े जाने पर उन्हें किस तरह छोटे हथियारों से घायल कर मौके से भागना है। स्पेशल सेल के सूत्रों ने बताया कि आतंकी ट्रेनिंग लेकर लौटे आरोपियों ने कबूल किया कि वो जिहाद के मकसद से पाकिस्तान गए थे। इन आरोपियों ने ये भी बताया कि बांग्ला बोलने वाले 16 और लोगों को भी पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग मिली, जो पश्चिम बंगाल में छुपे हो सकते हैं। इस पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। पूरी साजिश के पीछे ISI का दिमाग होने की खास वजह है। खुफिया विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही ISI दबाव में है। कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम न दे पाने की वजह से पाकिस्तान सरकार और सेना उस पर सवाल उठा रही थी। ISI के प्रमुख फैज हमीद पाकिस्तानी सेना की कमान संभालना चाहते हैं, लेकिन उनके सीनियर 2 अफसरों की अनदेखी इमरान सरकार के लिए मुश्किल है। इसीलिए पाकिस्तानी सेना के सबसे बड़े पद पर पहुंचने के लिए उसने 26/11 जैसे किसी बड़े हमले की साजिश रच डाली। हालांकि सुरक्षा बल की मुस्तैदी से ये साजिश नाकाम हो गई। देखिए, पाकिस्तान की संलिप्तता के बारे में हमारे देश ने बार बार इस बात को कहा है कि पाकिस्तान लगातार उसकी अपनी खुफिया एजेंसी और अन्य संसाधनों के और अन्य ऐसे आतंकवादी संगठनों के माध्यम से हमारे देश में अस्थिरता फैलाने का लगातार प्रयास करता है। लेकिन 2014 से जो यहाँ पर एक मजबूत सरकार है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम अपने देश में शांति और व्यवस्था को कायम रखें। पकड़े गए आरोपी आतंकियों ने अब तक की जांच में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इसके मुताबिक ISI ने भारतीय एजेंसियों को चकमा देने के लिए दोनों आरोपियों को ओमान के रास्ते पाकिस्तान बुलाया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ओसामा 22 अप्रैल 2021 को सलाम एयर की फ्लाइट से लखनऊ से ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ। ओमान में उसे 10 दिनों तक क्वारंटीन रखा गया। मस्कट में ही उसकी मुलाकात प्रयागराज के रहने वाले ज़ीशान से हुई। ज़ीशान भी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जा रहा था। ज़ीशान के साथ 15-16 बांग्ला भाषी लोग भी थे जो शायद बांग्लादेश से आए थे। उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया था। ज़ीशान और ओसामा को एक ही ग्रुप में रखा गया था। 10 दिनों के बाद ओमान से पानी के जहाज के जरिए इन्हें ईरान ले जाया गया और फिर ईरान से पानी के ही रास्ते सभी आरोपी कराची पहुंचे। 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे
यहाँ से वो बाई एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाई शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। कराची से पाकिस्तानी सेना का एक अफसर सभी आतंकियों को थट्टा में एक फार्म हाउस पर लेकर गया। यहाँ उन्हें बम बनाने, हथियार चलाने से लेकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की ट्रेनिंग दी गई।